बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से मैं आज आपको लेकर आया हूँ वर्कशीट नंबर 70। ये वर्कशीट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस क्वेश्चंस है। हम पहले ही जो है 3 तरह के क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर चुके हैं, डाई से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड और कार्ड से रिलेटेड। और उसके बाद मैंने एक बनाई थी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो वो भी आप इस बार देख सकते हैं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में इस वर्कशीट के डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely। आपने अगर वो देखा होगा, कोई व्हील देखा होगा, कुल्फी वाले के पास आमतौर पर हुआ करता था पहले, तो अगर उसमें आप कोई भी नंबर आ जाएगा तो जब वो एक बार उसको कराओगे तो उसका एरो जहां पर रुकेगा जिस नंबर पे उतनी कुल्फियां मिलती थी। ध्यान कर लीजिए आप। तो सिमिलरली ये भी बेटे ऐसा ही है ये। अब ये 1 to 8 जो है आपको दे रखे हैं, इसमें ये व्हील बना हुआ है और व्हील में क्या दे रखे हैं, देखिए 1 to 8 इसमें काउंटिंग लिखी हुई है। तो और एक एरो भी बना हुआ है जहां पर वो रुकेगा उसी हिसाब से होगा। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इट विल पॉइंट एट, कहां पर रुकना है, दिस इज 8। तो देखिए हाउ मेनी फेवरेबल, टोटल केस बेटा 8 में से कहीं भी रुक सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 8। एंड देयर इज ओनली वन नंबर, 8 जो है वन एक ही टाइम है इस व्हील में जो है, तो देन फेवरेबल केसेज हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरो विल पॉइंट एट 8 विल बी 1/8। अब आइए दूसरा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं 1 to 8 में, 1 3 5 7 ये होते हैं। आपको कितने हो गए, दीज आर 4। तो ऑड नंबर की जो फेवरेबल केसेस हैं बेटा वो कितने होंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 अपॉन टोटल केस, टोटल केस यानी 8, 1/2। द थर्ड वन इज नंबर ग्रेटर देन 2। 1 to 8 में 2 से ग्रेटर नंबर जो होंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। हाउ मेनी आर देयर, 6 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज हो गए 6 और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8। और लास्ट है जो इसमें नंबर लेस देन 9। तो 1 to 8 जितने भी नंबर होते हैं बेटा वो लेस देन 9 होते हैं। तो दैट मीन्स लेस देन 9 में 8 फेवरेबल केसेज हो गए और टोटल केस भी कितने हैं, 8 ही हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 8/8 यानी 1। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good। 144 में से ही, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं 144 पेन में 20 अलग लिख, 144 में से 20 जो है डिफेक्टिव है, दैट मीन्स 124। आप सोचिए गुड कितने होंगे 124, 144 टोटल है लॉट, उसमें से 20 अगर डिफेक्टिव है तो 124, 144 माइनस 20 दैट इज 124 जो होंगे वो होंगे गुड होंगे। ओके, नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। ऑब्वियस है, जब कोई भी दुकान में जाएगा तो यू विल परचेज द गुड पेन नॉट डिफेक्टिव, बट इट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। वो लाइन लिखना नहीं लिखना एक ही मतलब है। द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रैंडम गिव्स टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट। कब बाई करेगी बेटा, व्हेन इट इज गुड। कितने गुड पेन्स हैं 144 माइनस 20 यानी 124। फेवरेबल केसेस क्या हो गए 124। तो प्रोबेबिलिटी सी विल बाई इट इज 124 अपॉन 146। तो क्या आएगा ये, आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 31/36। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज सी विल नॉट बाई इट। मैंने आपको बताया बेटा नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हैं 20 अपॉन 144 हो जाएगा। तो नॉट बाई के लिए जो केस बनेगा वो क्या बनेगा 20 अपॉन 144 यानी 5/36। अब आइए थर्ड एग्जाम्पल में। अ बैग कंसिस्ट 3 रेड balls and 5 black balls। A ball is drawn at random from the bags। What is the probability that the ball drawn is? सी क्या कहता है 3 रेड एंड 5, तो टोटल कितने होंगे बेटा, टोटल 8। तो रेड के फेवर में कितने हैं 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3/8। ब्लैक में कितने बेटा 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 5/8।
नाइदर रेड नॉर अ ब्लैक, अरे द बॉल कंटेन्स ओनली रेड एंड ब्लैक बॉल्स, तो ना ही वो रेड हो ना ही वो ब्लैक हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज 0, 0/8 यानी दैट इज 0। फिर नॉट अ ब्लैक बॉल, हमने बेटा प्रीवियस में हमने करा था नॉट अ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी, नॉट अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक कितनी है 5, 1 माइनस, देखिए ब्लैक बॉल की अगर 5/8 ये प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, तो नॉट अ ब्लैक बॉल की क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, 1 माइनस 5/8, और क्या बनेगा वो 3/8। अब हम देखेंगे ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, जितने मार्बल्स होंगे 5 + 8 + 4, these are 17 मार्बल्स, तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 17। तो अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इफ वी थिंक अबाउट रेड मार्बल्स, what is the probability that marble taken out will be red marbles 5 marble, total 17, the probability of red marble will be 5/17, white marble 8, total marble 17, तो probability of white marble 8/17। अब बेटा थर्ड है ग्रीन मार्बल्स, नॉट ग्रीन सॉरी, कैसे निकालते हैं नॉट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हो जाएगा। नॉट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, ये पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स आर देयर 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल विल बी 4/17। तो नॉट ग्रीन क्या होगा बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो 1 माइनस 4/17 यानी एलसीएम लेके 17 माइनस 4/17 इट इज 13/17। Now देखिए the first question, a child has a die whose 6 faces are the letter, shows the letter as given। देखिए डाइस में आपको पता होता है क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पर डाई में क्या लिखे हैं, लेटर लिख रखे हैं A B C D E A C। जो A लिखा हुआ है एक फर्स्ट में भी है और एक दो जगह A लिखा हुआ है, इट अपीयर्स 2 टाइम्स 2 फेसेस में। इफ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है, आप सिंपल सी बात है, द टोटल केसेस कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, डाई में होते ही 6 फेस हैं, तो टोटल क्या हो गए 6। द फेसेस विद ए, देयर आर 2 फेसेस, दो जगह पर जो है ए लिखा हुआ है, इट इज 2, एंड नंबर ऑफ फेसेस विद लेटर डी दैट इज ओनली 1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 2 एंड टोटल केसेस आर 6, 2/6 यानी 1/3, एंड probability of getting letter D, the D is only 1, तो their probability of getting D is 1/6। अब देखिए second question, now the third question is a book contain 90 pages which numbered from 1 to 90, if one page is opened at random from the book, find the probability that it will be a 2-digit number, it is a perfect square number and number divisible by 5। तो देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अब 1 to 90 अगर नंबर है बेटा, जो भी पेज निकलेगा इट इज फ्रॉम 1 to 90, तो दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 90। 2-digit नंबर, 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 10 एंड अप टू 90, क्योंकि टोटल 90 है, 99 तक होते हैं वैसे तो, लेकिन यहां पर 1 to 90 है, तो उस बुक में जो होगा नंबर 2-digit नंबर फर्स्ट विल बी 10 और लास्ट विल बी 90। इसका मतलब पहले 9 जो है वो 1-digit नंबर है, तो टोटल 2-digit नंबर कितने होंगे बेटा 81। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इस तरह से मैंने सारे ही लिख दिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81, टोटल हो गए 9 परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर। अ नंबर डिविजिबल बाय 5 which comes in the table of 5, 5 10 15 20। सिमिलरली फिर आगे बढ़ते जाइए, क्या आएगा 85 90, तो टोटल जो होंगे बेटा दिस विल बी 18 5 जा 90 होता है ना, तो टोटल ये कितने आएंगे 18 आ जाएंगे। तो दीज आर द फेवरेबल केसेस फॉर 2-digit नंबर, दिस इज फॉर परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज फॉर डिविजिबल बाय 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर विल बी 81 अपॉन 90, 9/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विल बी 9/90, इट इज 81/90, it is 9/10।
प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 5, इट इज 18 है टोटल, 18 by 90 दैट इज 1/5. Now the question 4, a box contain 5 iron blocks and n wooden blocks. मैं इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले ही बता चुका हूं, इसके लिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा. ऑल दोज क्वेश्चन वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम द CBSE लास्ट ईयर क्वेश्चंस. ओके, n wooden blocks, if the probability of having wooden block is 3 times of iron block, find the value of n. ये मिसिंग है, समझ लो, पता नहीं है, वो निकालना है. तो बेटा 5 आयरन है और n वुडन है, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे? 5 प्लस n. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक क्या हो जाएगी? 5/5 प्लस n. वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगी? n/5 प्लस n. तो क्वेश्चन में कहा है probability of having wooden block यानी n/5 plus n is 3 times of iron block, that is 5/5 plus n. तो ये लिख दिया मैंने, n/5 plus n equal to 3 times of 5/n plus 5 plus n. क्या बना ये? n/5 plus n equal to 15/5 plus n. तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, n equal to आ गया 15. तो ये क्वेश्चन थे. दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 70. तो मैं समझता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपने बहुत सारी चीजें कर ली हैं. आज के लिए इतना ही काफी है. अगली वीडियो में मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ या नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.